हेलो दोस्तों, अब देखो प्रश्न नंबर एक का छठा। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ये दो रैखिक समीकरण आपको दे रखे हैं। तो मैं देखो पहला समीकरण उतार लेता हूँ वापस यहाँ पर। 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। सबसे पहले जो है मैं इसको सरल कर लेता हूँ। देखो सरल करो, देखे यहाँ पर मैं ले से लूँगा 2 और 3 का तो 6 आएगा। फिर 2 का भाग 2, 6 में 3 बार जाएगा। 3 को 3x से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे यहाँ पर 9x। ठीक है। फिर देखो 3 का भाग 2 6 में, 3 दूने 6 2 बार गया। 2 को 5y से गुणा करो तो आ जाएंगे यहाँ पर -10y। ठीक है, बराबर -2। ऐसा कैसा उतार दो। अब जो है यहाँ पर कर लो आप वज्र गुणा। देखो 1 को 9x माइनस 10y से गुणा करोगे तो आएगा 9x माइनस 10y। और इधर जो है 6 को -2 से आप गुणा करोगे तो आ जाएंगे बराबर में -12 यहाँ पर। तो इसको जो है यहाँ पर मैं समीकरण 1 नाम दे दूंगा। ठीक है। अब देखो दूसरे समीकरण को भी सरल कर लेता हूँ मैं। दूसरा समीकरण उतारो सबसे पहले। x/3 प्लस y/2 बराबर 13 यहाँ पर आ जाएंगे 6। ठीक है। अब इसको सरल कर लो आप। यहाँ पर सरल करेंगे 3 और 2 का ले से लो 6 आएगा। अब देखो 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 बार गया। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे यहाँ पर 2x। ठीक है, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। फिर 2 का भाग 2, 6 में 3 बार जाएगा। फिर 3 को गुणा करो y से तो आएगा यहाँ पर 3y। तो ये जो है ले से लेकर हल कर लिया। इसको इधर उतार दो 13/6 ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर जो है 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है। अब जो शेष बचा समीकरण ऐसा कैसे उतार दो। 2x प्लस 3y बराबर यहाँ पर जो है 13। और इसको नाम दे दूंगा मैं समीकरण 2। ठीक है। अब देखो आगे जो है हल कर लेते हैं अगले पेज में इसको। सबसे पहले जो है यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 उतार लिया मैंने। ठीक है। अब जो है समीकरण 1 से जो है मैं जो है यहाँ पर x का मान निकालूंगा। देखो समीकरण 1 से क्या आएगा मेरे पास। यहाँ पर आएगा 9x बराबर -10y। इधर आएगा तो +10y हो जाएगा। और -12 ऐसा कैसे उतार दूँ। ठीक है। अब देखो x के साथ 9 गुणा में उधर तो इधर लाओ भाग के अंदर तो x बचेगा इधर तो बराबर का चिन्ह और 10y -12 और बटे हुए के अंदर आ जाएगा 9। यहाँ पर जो है वो 9 जो उधर गुणा में था इधर भाग में आ जाएगा 9। ठीक है। तो इसको नाम दे दूंगा मैं समीकरण 3 यहाँ पर। अब ये जो समीकरण 3 के अंदर x का मान आया इसको उठा के रखो समीकरण 2 के अंदर। तो मैं देखो यहाँ लिख दूंगा लाइन कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखो x का मान समीकरण 2 में रख दो तो देखो 2 तो था वहाँ पर। अब यहाँ पर लगाऊंगा कोष्टक और गुणा के अंदर ये उतार दो 10y -12 बटा हुए के अंदर 9। ये जो है मैंने x की जगह रख दिया। ठीक है। और प्लस 3y ऐसा कैसे उतार दो बराबर में आ जाएंगे यहाँ पर 13। अब देखो 2 को जो है कोष्टक के अंदर गुणा करो। मैं 2 को 10y से गुणा करूँगा तो आ जाएगा 20y। और 2 को -12 से गुणा करूँगा तो आ जाएगा -24 यहाँ पर। ठीक है। बटे हुए के अंदर 9 ऐसा कैसे उतार दो और प्लस 3y बराबर आ जाएगा 13। अब देखो यहाँ पर लेस से लूँगा 3y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो इनका जो लेस आएगा वो आएगा 9। अब देखो 9 का 9 में भाग दिया तो 1 बार गया। 1 को 20y -24 से गुणा करेंगे तो एक ये आ जाएगा 20y -24 यहाँ पर। अब देखो 3y के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 का भाग दिया 9 में 9 बार गया। 9 को मैं 3y से गुणा करूँगा तो आ जाएगा प्लस के 27y यहाँ पर। तो ये ले से लेकर हल किया मैंने बराबर में 13 ऐसा कैसा उतार दूँ। अब जो है ऊपर जोड़ लो 20y और प्लस के 27y इसको मैं जोड़ूंगा तो आएंगे 46y और माइनस का 24 ऐसा कैसा उतार दो आप। और बटे हुए के अंदर आ जाएगा 9 और बराबर का आ जाएगा 13। ठीक है। अब यहाँ पर करो आप वज्र गुणा। अब देखो 1 को गुणा करेंगे 47y -24 से तो 47y -24 आ जाएगा। और बराबर का चिन्ह और 13 को 9 से गुणा करेंगे 13 9 117। ये 13 9 117 आ गए। ठीक है। अब देखो 47y इधर ऐसा कैसा उतर जाएगा बराबर का चिन्ह 117 और -24 इधर है और उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। तो ये हो गया प्लस के 24। ठीक है। अब देखो 47y उतारो इधर ऐसा कैसा और उधर जो है 117 और 24 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर आ जाएगा 141। अब देखो y के साथ 47 जो इधर गुणा में उधर ले जाओ भाग में तो 141 बटे हुए के अंदर आ जाएगा 47। अब देखो 141 को आप 47 से काटोगे तो 3 बार जाएगा भाग इसके अंदर। ठीक है ना। तो y बराबर आ जाएगा 3 यहाँ पर। यानी कि y का मान जो आया हमारे पास वो आया 3। अब ये y का जो मान आया इसको उठा के रखो समीकरण 3 के अंदर। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर एक लाइन कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर। रखो देखे
वहाँ पर x है तो x ऐसा कैसे उतारो, बराबर 10 और गुणा में y है तो y का मान उतार दो वहाँ पर, गुणा के अंदर 3 आ जाएगा वहाँ पर, ठीक है। और माइनस के 12 ऐसा कैसे उतारो, बटे हुए के अंदर आ जाएगा 9, ये उतार दिया 9, ठीक है। अब देखो x ऐसा कैसे उतारो वापिस यहाँ पर, अब बराबर का चिन्ह, 10 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 दिया 30 और माइनस का 12 बटे हुए के अंदर आ जाएगा 9, ठीक है यहाँ तक। अब देखो x बराबर 30 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 30 में से 12 घटाओ तो 18 बचेंगे, तो ये उतार दिया 18 और बटे हुए के अंदर 9 आ जाएगा। अब 18 को जो है हम 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 बार कट जाएगा ये, तो x का जो मान आ गया हमारे पास 2 आ गया यहाँ पर, तो y का मान 3 और x का मान आ गया 2, वेरी सिंपल।